स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो +2 क्लास का ही। पीछे हमने एक पार्ट किया था, उसका इंडिगो टॉपिक था, लिया हमने इंडिगो चैप्टर फ्लेमिंगो में से। तो आज जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो वो उसी का ही सेकंड पार्ट मैंने बनाया है, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिले और आप उसको अच्छे से उसके समरी को प्रिपेयर कर लें और अच्छे से आप उससे प्रिपरेशन कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस। तो पीछे वाली वीडियो हमने जब फिनिश की थी तो उसमें हमने गांधी जी को चंपारण में पहुंचा दिया था बेसिकली। तो गांधी जी को भी इतनी देर का वहाँ स्टे मिल गया और आप लोगों को भी आपके उसका स्टे मिल गया वहीं तक के लिए। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि गांधी जी ने बेसिकली किया क्या चंपारण में जाके आके। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि सबसे पहले वो जाके ब्रिटिशर से मिले, क्योंकि ये जो वाइसराय थे, असली फैसला जो था वो तो ब्रिटिशर ने ही लेना था ना। तो वो पहले जाके ब्रिटिशर से मिले और उनको बोला कि भाई मुझे बताओ क्या केस है, क्या चल रहा है। तो ब्रिटिशर ने बोला हम ऐसे कैसे किसी को भी मतलब बता देंगे, आप ऐसे मुँह उठा के आ गए यहाँ पे, तो यू आर द आउटसाइडर्स, तो हम आपको नहीं बताएंगे। तो गांधी जी ने उसके बदले में आंसर दिया कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ? उन्होंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि वो इंडियन थे और जो ये इशू चल रहा था वो भी इंडियन से ही रिलेट था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, ये मेरा ही अपना मामला है। Next, Gandhi called on British official commissioner of the Trihut division in which the Champaran district lay. तो ट्रीहट जो है वो डिवीज़न का नाम है, चौकी। जैसे हम अपने आले वाले देखते हैं ना, जैसे पुलिस की चौकी होती है ना, जहाँ पे ये सारे फैसले लिए जाते हैं, ये उस डिवीज़न का नाम है ट्रीहट, और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। द कमिश्नर गांधीज रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव ट्रीहट। बुली होता है किसी पे चिल्लाना, किसी को विद्यू वर्ड्स का इस्तेमाल करके, है ना, उसको डिग्रेड करना। तो जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो जो कमिश्नर था उन्होंने गांधी जी को उनके साथ बुरा व्यवहार किया और गांधी जी को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ भी, इसको छोड़ के, ट्रीहट को एकदम से ट्रीहट को छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, बट गांधी जी ने नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो बल्कि इसके बाद वो मोतिहारी चले गए। मोतिहारी क्या है? मोतिहारी कैपिटल थी चंपारण की। क्लियर? ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तिरहुत डिवीज़न का नाम है, मोतिहारी उसकी कैपिटल का नाम है, और चंपारण वो मेन डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल की फुटील में पड़ती है, हिमालयस की फुटील में, है ना। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर नहीं तो बच्चे कहते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया वो पता नहीं कहाँ से आ गए। तो बेटा ये क्वेश्चन इसी में से फाइंड आउट होती है, इसी को थोड़े मोल्डेड फॉर्म में बनते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये अच्छा एक्सक्यूज़ होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। आउट ऑफ सिलेबस सिर्फ हमारा माइंड होता है। हम जो चीज़ें सोचते ही नहीं, हम उसकी समरी प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो आउट ऑफ सिलेबस चली जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। मोतिहार क्या है, तिरहुट क्या है, चंपारण क्या है, इशू कौन सा है, वकील का क्या नेम था जो उनसे मिलने आया था, उन्होंने क्यों मना किया, गांधी जी ने क्यों मना किया उससे मिलने को। तो ये सारे क्वेश्चन इसी के ही बनेंगे। वैसे मैं इसकी अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आप लोगों की नज़रों में मोल्डेड है, उनको डालूंगी कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा हो जाएगा कि थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। और कुछ बच्चों को तो बिल्कुल ही स्पून फीडिंग की आदत है, तो बेटा वो आदत छोड़ दो आप। तो पूरा पढ़ा करो। सीबीएसई के सिलेबस में कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है एक छोटी से छोटी लाइन में, ठीक है ना। तो सेवरल लॉयर्स अकम्पनी थी। तो जब वो मोतिहारी गए तो बहुत सारे वकील जो है उनके साथ चले गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। He went to a house and using it as a headquarters continued his investigation। तो वहाँ पे खाली घर पड़ा था, तो गांधी जी उस घर में चले गए और उसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया, क्योंकि उनके पास रहने के लिए वहाँ जगह तो थी नहीं और उन्होंने ये कार्रवाई सारी करनी थी। तो दिल्ली कहाँ जाएंगे, है ना, सड़कों पे तो होएगी नहीं है सारे इश्यूज़। तो उन्होंने उसी को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया और आगे चल के उसी को ही मतलब अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज़ किया। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। उसी समय जब वो वहाँ बैठे थे हेडक्वार्टर में, वहाँ से एक खबर आई कि एक पर्सन है साथ वाले गांव में,
तो उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ब्रिटिशर उसको बड़ा तंग कर रहे हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये तो चलता ही रहेगा इशू, पहले देख के आए कि वो उसको क्यों मतलब तंग कर रहे हैं। वो साथ वाले विलेज में गए किस पे बैठ के, हाथी के बैक पे। तो हाथी के ऊपर बैठ के गए। ही हैडन प्रोसीडेड फॉर, अभी वो थोड़े दूर ही नहीं गए थे, व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम। ओवरटुक मीन्स कि उनको आगे से आके गाड़ी खड़ी कर ली, जैसे वो बैक पे जा रहे थे एलिफेंट की, तो फटाफट से एक पुलिस का सुपरिटेंडेंट आया, उसने आगे से ऐसे क्रॉस करके ओवरटेक कर लिया उस गांधी जी को, है ना। तो वहाँ रुके और उनको बोला, ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू द टाउन, और उनको बोला कि तुम जहाँ से आए हो तो वहीं पे चले जाओ और हमारे कैरेज पे बैठ जाओ। कैरेज मीन्स वो व्हीकल जिसमें बैठ के हम जाते हैं, रिक्शा भी हो सकती है, पालकी भी हो सकती है, बग्गी भी हो सकती है ना। अब इसमें वो चीज़ मेंशन नहीं की हुई, इसमें बताया कि कैरेज में बैठकर तो आप हमारे साथ चलो यहाँ से। गांधी कंपाइल्ड द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी कंपाइल मीन्स गांधी जी ने बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं इसके बारे में कोई रिफ्यूज़न नहीं दी कि मतलब भाई मैं तो आगे जाऊंगा, तुम कर लो क्या करते हो, नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मेरा केस जो है वो पहले मुझे चंपारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चुपचाप से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बैठ गए और वो जो सुप्रीडेंट था, पुलिस सुप्रीडेंट, उनको वहाँ चंपारण में छोड़ आया उनके घर में, हेडक्वार्टर में। तो वहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस आया कि तुम अभी के अभी चंपारण को छोड़कर निकल जाओ, गांधी जी को। गांधी साइंड दी रिसीप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। तो ये भी बड़ी हिम्मत की बात थी उस टाइम पे कि जो नोटिस आया था गांधी जी के लिए, उन्होंने उस नोटिस के बैग के ऊपर, रिपोर्ट के बैग के ऊपर लिख दिया कि मैं तो ये मानूंगा नहीं, बल्कि उन्होंने वहाँ लिख दिया कि आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट लिविंग दिस प्लेस, है ना। तो वो उसका डिसओबे कर रहा है कि जो आपने मुझे ऑर्डर दिया है मैं उसको नहीं मानूंगा। इट मीन्स क्या हुआ कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर ही रहूँगा। इन कंसिक्वेंसेज गांधी रिसीव्ड ए समन। समन अब आप लोगों को पता ही होगा, समन मीन्स कि जब हम कोई लॉ का डिसऑर्डर करते हैं, कोई बात नहीं मानते हैं, तो लॉ की तरफ से हमें समन भेज दिए जाते हैं जो बंदा नहीं मानता, कि उसका मतलब क्या है कि आपने कानून की उल्लंघना की है, तो अब आपके ऊपर क्या है, कार्रवाई होगी, ठीक। तो गांधी जी को भी ऐसे सम्मान जो रिसीव हुए और उनको बोला कि आप अगले दिन आके कोर्ट में अपीयर हो, तो कोर्ट में दिखेंगे अभी हम आपको, अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक मीन्स पूरी रात गांधी जी सोए नहीं, जागते रहे पूरी रात। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को वहाँ टेलीग्राफ किया कि आप भाई बिहार से आ जाओ, ऐसे ऐसे करके केस हो गया, मुझे तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो आप इसको आगे संभाल लोगे, है ना। तो मैं तुम्हें सारा समझा देता हूँ कि कैसे करना है। ही सेंड इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, आश्रम्स को भी इंस्ट्रक्शन भेजी उन्होंने। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, वायसराय को भी एक पूरी रिपोर्ट थ्रू द टेलीग्राफ उन्होंने भेज दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा आगे फर्दर चांसेस है कि मैं कोर्ट में जाऊँ, और ये भी साथ के साथ चांसेस है कि कोर्ट से मुझे जेल में भेज दिया जाए, तो मैं वापस यहाँ पे आऊँ ही ना। तो उसकी मेरी एब्सेंस में फिर आप लोग इस इशू को, जो चंपारण का केस चल रहा था, शेयर प्रॉपर का केस चल रहा था, आप आगे लेके जाओगे इसको। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरी रात में सोए और देखा कि क्या वेल हो सकता है चंपारण के लोगों के लिए, कि अगर कल को मैं वहाँ चला गया या मुझे जेल हो गई, तो मेरी एब्सेंस में कौन कौन बंदा क्या क्या काम करेगा। क्लियर हुआ। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजन। ब्लैक विथ पीजन हियर मीन्स कि सब ने उनका रोष किया कि मतलब तुम गांधी जी को क्यों सम्मन भेजे हैं कोर्ट का, सब कोर्ट के एंटी हो गए, तो सारे किसान। दे डिडंट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको बल्कि यही नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का रिकॉर्ड कैसा था, मतलब क्या वो क्रिमिनल थे या वो एक कॉमनर पर्सन है। ये तो साउथ अफ्रीका में वो रहते, तो साउथ अफ्रीका के लोगों को ही पता होगा ना, चंपारण के लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। अब जो लोग मुझे इंडिविजुअली जानते हैं, मेरे पास विजिट कर चुके हैं, वही लोग तो जानते होंगे मैम कैसे हैं। अब जो लोग बाहर रहते हैं या दूर रहते हैं, उनको तो सिर्फ मेरी शक्ल ही दिख रही है ना, उनको नहीं पता मैं कैसी हूँ कैसे नहीं हूँ, है ना। तो ऐसे ही सेम कि नहीं पता चलता जब हम किसी से पर्सनली नहीं मिलते हैं, तो उसके बारे में कई बारी तो बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और कई बारी जो है वो बुरा सुनने को मिलता है। पर फिर भी क्योंकि गांधी जी ने उन पीजेंट्स का साथ दिया था, तो पीजेंट्स ने मतलब उस दिन ब्लैक डे मनाया। मीन्स हम आप सबके साथ, हम सब भी आपके साथ ही हैं गांधी जी के साथ।
and they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही सुना था कि भाई एक महात्मा नाम का बंदा आया है और वो हमारी मदद कर रहा है, पर आज वो खुद मुश्किल में फंस गया है हमारी मदद करते करते, क्योंकि सम्मन तो उनको उन्हीं की मदद करने के लिए आए ना उनकी मदद के लिए उनको बुलाते, ना उनको ऐसा कोई कानून के साथ उठना पड़ता, ना ही उन्हें सम्मन आते, है ना। तो ये तो पता ही चल गया उनको कि ये हमारे कारण इनको सम्मन आए हैं। Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British। तो कोर्ट हाउस के सामने इतनी बड़ी जनता खड़ी हुई थी, तो ये एक तरह से उनकी आज़ादी के लिए सबसे पहला कदम था, क्योंकि तब उस ज़माने में लोग ब्रिटिशर ने कुछ कह दिया तो बस वही फाइनल ऑर्डर होता था। तो उनके अगेंस्ट जाकर, उनके एंटी जाकर इतनी बड़ी संख्या में लोग जब गांधी जी के फेवर में खड़े हुए, कोर्ट के आगे खड़े हुए, तो फिर वो उनके लिए फर्स्ट लिबरलाइजेशन का मतलब मेन स्टेप गिना जाता है कि इसके बाद से ही उन्होंने आज़ादी के लिए सोचा। वैसे मैंने इस चैप्टर के बारे में बड़ा कुछ सुना हुआ था, मेरे अपने स्टूडेंट्स ही वो बोल रहे थे कि मैम इट्स वेरी बोरिंग चैप्टर, मैम ये अच्छा नहीं है मैम, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। आप लोगों को लगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, बोरिंग फील कर रहे हो आप। मुझे तो ये चैप्टर अच्छा लगा, होप कि आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा हमें हिस्ट्री को रिकॉल करना पड़ता है, और इसलिए ही मैं आपको ये पार्ट्स में करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को बोर ना एटलीस्ट फील हो। कभी बीच बीच में गपशप भी मारते रहते हैं, क्योंकि एकदम से पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे तो फिर आप लोग हो सकता है बोर हो जाओ, है ना, तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। तो क्या हुआ उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशर के डर से पहली लिबरलाइजेशन के लिए, पहली आज़ादी के लिए पहला स्टेप लोगों ने लिया है चंपारण के लिए। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब जो ब्रिटिशर थे वो अपने आप को बिल्कुल जैसे ताकतहीन समझने लगे कि भाई अगर हम, गांधी जी ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम इस इतनी बड़ी जनता का हम नहीं संभाल पाएंगे, है ना। तो देखो कैसे काया पलट गई, जो बंदा इतनी सारी पावर में था, अब वो बंदे अब सोच रहे हैं कि गांधी के कोऑपरेशन के बिना हम पावरलेस हैं, भाई इतनी बड़ी भीड़ को तो वही कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम इस भीड़ को जो है रेगुलेट करो। रेगुलेट द क्राउड मीन्स कि इनको भेजो यहाँ से, इनका क्या काम है, ये क्यों मतलब आगे है। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बड़े, क्योंकि हमें सभी को पता है कि गांधी जी को सत्या की और अहिंसा की मूर्त जाना जाता है, बड़े फ्रेंडली स्वभाव के थे। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथरो डिक्टेटेड एंड अनकॉन्शियस कुड बी चैलेंज बाय इंडिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रिटर्न में ये प्रूफ दे देता हूँ कि ये सारे जितने भी सिस्टम चल रहे हैं या मेरे एंटी हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तो आप विद्रोह ना मतलब करें। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड मीन्स कन्फ्यूज। तो जो वहाँ की सरकार थी वो तो कन्फ्यूज ही होगी, हैं भाई एक इतना नॉर्मल सा बंदा है, इतना कॉमनर पर्सन है, और इसके पीछे इतनी दुनिया लग गई है ना। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो थोड़ी कन्फ्यूज हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब देखो नौबत यहाँ तक आ गई कि जो प्रोसिक्यूटर थे, जो वकील थे, उन्होंने बोला जज को कि प्लीज़ आप इसकी सुनवाई थोड़ी लेट कर दीजिए, इसको पोस्टपोन कर दीजिए। अपेरेंटली द अथॉरिटी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। अपेरेंटली मीन्स क्लियरली, ये क्लियर हो रहा था उनकी बातों से कि वो चाहते थे कि हम अपने सीनियर्स के साथ, हम अपने सुपीरियर्स के साथ इसके बारे में कोई सलाह करें, भाई ये केस तो ऐसे हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनता विद्रोह में खड़ी हो गई है। तो उन्होंने कुछ समय मांगा प्रोसिक्यूटर्स ने। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। तो गांधी जी ने इसका भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इसका भी रोष करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई देरी किस लिए, क्योंकि गांधी जी को था कि मैं तो आज भी अकेला हूँ, मैं तो कल भी अकेला हूँ, तो हम इतने बड़े उसमें क्यों डिले करें, देरी का क्या मतलब है। तो उनको कोई डर भी नहीं था, क्योंकि वो सच्चे थे, है ना। आप लोगों भी हमेशा सच बोलते हो, और जिस टाइम आपको पता होगा कि जिस टाइम हम सच का साथ देते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता, जितनी मर्जी क्वेश्चनिंग हो जाए, है ना। वहाँ कहीं हमने एक झूठ बोलना होता है तो वहाँ उसके बदले में हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बेटा हमेशा सच का साथ दिया करो आप। Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties
ऑन द वन हैंड नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, मतलब उन्होंने फिर अपने वहाँ पे रखने दलीलें रखनी शुरू की कि भाई मेरा इसमें पर्सनल कुछ नहीं है, ना ही मैं चाहता था कि मैं कानून को ब्रेक करूँ, मैं कानून की उल्लंघना करूँ। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, तो उन्होंने बोला कि मैं सारा कुछ छोड़ने के बाद, एक मैं इंसान तो हूँ ना, मैं ये देश तो मेरा ही है, तो मैं अपनी ह्यूमैनिटी के नाते, इंसानियत के नाते या देशभक्ति के नाते मैं इनका साथ देने यहाँ आया हूँ। तो मैं इसलिए इनका साथ दे रहा हूँ कि मैं इनको मतलब सही कह रहा हूँ कि मैं इनके जैसा ही हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, ये भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी इसी कंट्री का वासी हूँ, बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं आपके कानून की उल्लंघना करूँ। एंड आई नॉट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, और ना ही मैं चाहता था कि मैं उनका कोई बेइज्जती करूँ या उनकी मैं रिस्पेक्ट ना करूँ, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसिक्वेंसेस ही सेड आस्क द पेनल्टी टू। तो उन्होंने बोला कि अगर फिर भी मैंने आपको कहीं नुकसान पहुंचाया है या आपकी काबिलियत को या आपके गौरव को कोई मेरा तरफ से नुकसान पहुंचा है, तो जो आप मुझे सज़ा देना चाहोगे उसके लिए मैं रेडी हूँ, बट प्लीज़ आप इस केस को सुन लीजिए, आप इस केस की कार्रवाई कर लीजिए। अगर आपको लगेगा कि हम गलत हैं तो इसके बदले में अगर आप जो सज़ा हमें देना चाहते हो तो वो हमें मंजूर है। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour रिसेस, तो उन्होंने बोला मैजिस्ट्रेट ने कि 2 घंटे बाद फिर से मीटिंग होगी। 2 घंटे आपको रिसेस के लिए दिए जाते हैं, 2 घंटे मीन्स 120 मिनट्स। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप इतने 2 घंटों की बेल ले लो, क्योंकि हम ऐसे आपको कैसे लिबरल छोड़ देंगे, आप जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक आप क्रिमिनल तो गिने ही गए हो ना, तो आप 120 मिनट की 2 घंटे की आप ब्रेक ले के लिए बेल ले लो। गांधी रिफ्यूज़, पर गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैंने कोई बेल नहीं लेनी है, तो आपने जो करना है कर लो। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो देखो फिर से पावर उनके हाथ में आ गई, तो जज को उनको बेल देनी पड़ी बिना किसी नोटिफिकेशन के, जबकि उन्होंने बेल ली नहीं, जज ने फिर भी उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो ये होती है ना पावर कि जब हमारे साथ यूनिटी हो जाती है, जब हमारे साथ मिलके कोई खड़े होते हैं तो हमें पता होता है कि ये बात हमारे फेवर में हो जाएगी, है ना। बट गलत का साथ नहीं देना, इसका ये मतलब नहीं है कि बस हमने जो कह दिया, बस हमने 4-5 अपने दोस्त इकट्ठे किए और फटाफट से निकल गए प्रोटेस्ट के लिए कि जीत तो हमारी होगी, हम तो जितने चाहे उतने बंदे बुला लिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा लीनियंसी के साथ रहना है, पोलाइटली रहना है, ह्यूमैनिटी के अंदर रहना है, ठीक है। तो वो उनको जज को छोड़ना पड़ा। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. एक और उनके फेवर में बात हो गई, जब कोर्ट दोबारा रिकन्वेट हुई आफ्टर द 2 hours, तो कोर्ट ने उसमें फैसला क्या दिया कि मैं कुछ दिन आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अगर आप इसको इसमें कोई अलग से तथ्य लेके आना चाहते हो तो आपको फ्री छोड़ दिया जाता है। उतने टाइम पे आप फ्री रहोगे जितने टाइम पे दोबारा से नोटिफिकेशन नहीं आती। तो ये एक फेवरेबल और बात हो गई। तो ये हो गया कि मतलब ये तो हमें भाई सोने पे सुहागा हो गया, एक तो हमें वैसे ही बेल मिल गई है, दूसरे हम फ्री हो गए हैं, तो अब तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अब तो हम इस इशू की तरफ जम के लग सकते हैं, है ना। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, प्रोमिनेंट मीन्स फेमस, जो उस जमाने के मशहूर वकील थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से वो सारे आ चुके थे, क्योंकि एक दिन पहले गांधी जी ने उन सबको टेलीग्राफ भेज दिया था कि ऐसे ऐसे मेरा केस है या मेरे को सम्मन आए हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने कुछ दोस्तों के साथ, राजेंद्र प्रसाद को लिखी थी ना उन्होंने ये टेलीग्राफ, तो अपने दोस्तों को ले आओ। तो वो ये कुछ दोस्तों के नाम दिए हैं, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल और बहुत सारे फेमस लॉयर। दे कन्फर्ड विद गांधी, वो गांधी जी के साथ थे। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। तो गांधी जी ने उनसे पूछा एक जनरल क्वेश्चन कि अगर मुझे जेल में डाल दिया गया तो आप क्या करोगे आगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाई दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प यू, तो उनमें से एक सीनियर लॉयर था, तो उसने बोला कि हम तो यहाँ पे भाई तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम तो यहाँ पे आपको एडवाइस देने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, तो अगर उन्हीं को जेल भेज दिया जिनके बलबूते पे हम यहाँ आए हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या काम, हम किसको एडवाइस देंगे, तो भैया हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे।
बट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ शेयर क्रॉपर्स गांधी डिमांडर, तो गांधी जी ने पूछा फिर जो उनके साथ अन्याय हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ उसका क्या बनेगा। भाई मेरे को जेल में डाल दिया, आप लोग चले गए सारे, तो वो तो फिर से अकेले अकेले रह गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तो अन्याय हो गया उनके साथ, तो उसका क्या बनेगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट मीन्स उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करने के लिए लॉयर्स इकट्ठे हो गए सारे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, उसी कंसल्टेशन में सलाह में जिसकी उनकी ये कमेटी बैठी थी, तो राजेंद्र प्रसाद उनमें से बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड रखते हैं। दे टोल्ड अमंगस्ट देमसेल्फ द गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स if they on the other hand being not only residents of the adjoining district what also those who claim to have several these peasants should go home, it would be shameful desertion। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या फैसला लिया, राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि भाई ये एक बंदा जो आया है गांधी नाम का, ये तो टोटली स्ट्रेंजर है, ये तो अजनबी है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है चंपारण से, है ना। तो हम लोग साथ के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं चंपारण के साथ, तो ये एक स्ट्रेंजर होकर अपने आप को जेल में डालने के लिए तैयार हो गया, तो हमारे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं क्या। हमारे लिए ये शर्मनाक बात नहीं है कि मतलब ये एक पीजेंट्स के खातिर, पीजेंट्स मीन्स किसानों के खातिर, इसमें इसका बंदे का पर्सनल फ़ायदा भी कोई नहीं है, तो ये जेल जाने तक को तैयार हो गया उनके लिए, इसलिए ह्यूमैनिटी के लिए, है ना। तो हम लोगों के लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग ऐसे मौके पे हम मतलब नहीं रेडी हो रहे हैं उनका साथ देने के लिए। तो उन्होंने अपने विचार पेश किए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तो उनकी बात से बाकी के लोग प्रभावित हुए, तो वो वापस आते हैं गांधी जी के पास एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको ब्रिटिशर ने जेल में डाल दिया तो हम भी आपके साथ जेल में चले जाएंगे, हम आपका जेल तक पीछा करेंगे, मीन्स हम पीछे नहीं हटेंगे आपको। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन ही एक्सप्लेन, तो उन्होंने बोला कि चंपारण की जो लड़ाई है वो जीती जाएगी, डेफिनेट हम विनर बनेंगे। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तो उन्होंने कागज़ का टुकड़ा लिया है, डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और अपने अपने ग्रुप को अलग अलग उसमें बांट दिया एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। तो उन्होंने बोला कि मतलब हर एक को यहाँ पे लिख दो कि अपना अपना ऑर्डर क्या है, अगर आपको कोर्ट ने मतलब अरेस्ट करवा लिया तो आप उसके बदले में क्या लिखोगे। तो मतलब उनको पहले से तैयारी करवाने लग गए कि बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो आप लोग आगे क्या करोगे, कैसे आप इस केस को संभालोगे। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है ये सब। साथ के साथ जब टाइम मिलता है आपको तो पीछे से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कर लें। वैसे मैं इसकी वीडियो शेयर करूँगी जरूर, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनकी या शॉर्ट बना के भेजूँगी या वीडियो बनाऊँगी, वीडियो अपलोड करूँगी, वो श्योरली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आगे चले कंटिन्यू। हाँ जी। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the Lieutenant Governor of Province had ordered the case to be dropped। तो कुछ दिनों बाद गांधी जी को रिटर्न में ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई मैजिस्ट्रेट ने ये इन्फॉर्म किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है प्रोविनेंस मीन्स किंगडम का एक छोटा हिस्सा, मतलब जब बहुत बड़ा एरिया होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं ना, तो उसमें से एक भाग को प्रोविनेंस बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये चल रहा था हमारा केस, उस ऑर्डर को हमने उस केस को ड्रॉप आउट कर दिया है। सिविल डिसोबीडियंस है स्ट्रेंथ मीन जीत गई है, ये वाला जो सिविल ओबीडियंस है वो जीत गया है, अब आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मॉडर्न इंडिया में ऐसा सबसे पहली बार हुआ था। तो ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे उन्होंने अपनी जीत का जो झंडा है फर्स्ट टाइम उन्होंने वो लहराते हुए देखा। तो बड़ी खुशी मिलती है जब हम ऐसे अपने किसी को देख लेते हैं कि हाँ भाई हमने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत के बाद ये हमारे रंग लाई है मेहनत, तो बहुत दिल को सुकून आता है, दिल को खुशी मिलती है। सेम एज ऐसा ही उनके साथ हुआ, उन्होंने स्ट्रगल की और स्ट्रगल का एक नतीजा तो उनके सामने आया कि जो कानून में केस चल रहा था उसको उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। मीन्स कानून ने खुद से, अब वो क्रिमिनल नहीं रहे, सबसे बड़ी बात जो आपने नोटिस करनी है कि वो अब क्रिमिनल नहीं रहे, उनके हक में फैसला हो गया कि अब आपके ऊपर कोई केस कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। तो ये मॉडर्न इंडिया में सबसे पहली बार हुआ था कि ब्रिटिशर का कोई एंट्री हुआ और फैसला जो है वो इंडियन के केस में हो गया। तो मज़ा आ रहा है आपको। पहले अभी आप इतना सारा रीड आउट करो तो ये लंबा चला गया काफ़ी, मुझे तो था मैं आज ये फिनिश कर दूँगी,
बट मेरे ख्याल से इसकी मुझे एक वीडियो और डालनी पड़ेगी। ये चैप्टर वाकई में थोड़ा लंबा है बट इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि आप इससे बोर हो जाओगे। तो अभी हमने उनकी जीत का झंडा लहराया है, तो इस पे मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ। उसके बाद हम आगे की वीडियो में इसका आगे वाला चैप्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।